बिहार में बड़ा खेला हो गया। नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिए और नीतीश कुमार बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए कल दोपहर 2 बजे। और जो है लालू के छोटे लाल जो नेता प्रतिपक्ष है वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। हमारे साथ युवा नेता है, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं निशांत जी हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इनसे जानते हैं जो खेला हुआ है बिहार में, जो लालू नीतीश की दोस्ती बढ़ी है, उनको कैसे देखते हैं निशांत जी आप? देखिए, यह जो जिसको खेला खेला कहा जा रहा है, दरअसल यह खेला नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजद हो, जदयू हो, ये तमाम क्षेत्रीय संगठन जो है यह समाजवादी आंदोलन से बाहर निकल करके आए हैं। सारे नेता समाजवादी हैं और समाजवादी नेताओं का इतिहास है कि जब भी देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और देश के आम आवाम के हितों पर हमला हुआ है तो समाजवादियों ने आगे आकर के सड़क पर जो है सो आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, गोलियां खाई है और जेल तक गया है। और पिछले दिनों जो मोदी के आने के बाद जिस प्रकार से लगातार संवैधानिक जो अधिकार है उस पर जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है और लोकतांत्रिक हितों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और संविधान को खत्म करने की जो आरएसएस द्वारा कवायद की जा रही है, इससे धीरे धीरे सारे समाजवादी नेता समझ चुके हैं। आरएसएस के जो एजेंडा है उनको समझ चुका है कि यह लोग देश में संप्रदायवाद ला करके देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, देश के संविधान को बर्बाद करके पुनः इस देश में मनुवाद स्थापित करना चाहता है। और समाजवादी नेताओं ने यही सारी बातों को समझ करके एकजुट होने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में सभी देश के जो समाजवादी नेता है वो एकजुट होंगे और मोदी जैसे जो है सो दैत्य को एक बार फिर जो है सो चारों खाने चित करेंगे। युवा नेता हैं, लगातार युवाओं की बात करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, जो है लगातार आप बने रहते हैं। लेकिन युवा जिस तरीके से परेशान है, रोजगार की मार है, पूरे बिहार में हाहाकार मचा है, जो दोस्ती हुई है इससे क्या फ़ायदा युवाओं को मिलेगा, उसे रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए कि रोजगार तो मिलना तय है और आज ही नहीं, चुनाव में ही युवाओं ने माननीय तेजस्वी जी को अपना नेता माना था। युवाओं ने यह मान लिया था कि तेजस्वी यादव ही हम लोगों का जो है सो बेहतर हम लोग का भविष्य बना सकते हैं। यही कारण है कि चुनाव के परिणाम आप देख लीजिए, क्योंकि जो सरकारें बनी, जो भाजपा के पास सीट आए, वो जबरदस्ती और सत्ता के दुरुपयोग के द्वारा हासिल किया गया था। वह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी भाजपा की, तो उसको जबरदस्ती जनता पर थोपने का प्रयास किया था। युवा को पहले से भी भरोसा है तेजस्वी यादव जी पर और महागठबंधन पर, और इस भरोसा पर महागठबंधन निश्चित रूप से खरी उतरेगी। और आपने देखा कि जहां सरकार बनने के बाद जो सत्ताधारी दल हैं, जो केंद्र की जो है बीजेपी है, उनके उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे वह यह कहते हैं लोगों से कि वह जुमला था, चुनावी जुमला था। लेकिन वही तेजस्वी जी हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कहा कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और उसके लिए प्रयास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिहार के युवाओं का भरोसा है और बिहार के युवा पूरे तरह से भरोसा करते हैं कि हमारा भविष्य जो बचेगा वो महागठबंधन सरकार में ही बचेगी। भाजपा के कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, लगातार नीतीश कुमार पे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया ये फैसला गलत लिया है और बिहार की जनता के साथ उन्होंने सही नहीं किया है। देखिए, भाजपा क्या कहती है यह सभी लोग जानते हैं। जब इस देश में और खास करके जो बिहार में जो जातीय व्यवस्था चरम पर थी, जो पिछड़े और दलित आबादी थी, उनके साथ जिस प्रकार का शोषण हो रहा था और उस शोषण को जब श्री लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में आने के बाद खत्म किया तो इन्होंने उन लोगों को उस व्यवस्था को जंगल राज दिया। जंगल राज इसलिए क्योंकि कहावत में कहा जाता है ना कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं रहती है, बेहतर खान पान, बेहतर जो है सो रहने की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, तो उन लोगों को जंगली कह देते हैं हम लोग। तो बिल्कुल जो पिछड़ी और दलित आबादी थी लालू राज से पहले वो जंगली थे और उन लोगों का राज स्थापित किया लालू प्रसाद यादव ने। उन लोगों को जुबान दी, उन लोगों को शिक्षा दिया, उन लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह देश उनका भी है और इस देश का जो संविधान है यह उनको अधिकार देता है कि उनको भी समानता का अधिकार है। तो इसको भाजपा के लोगों ने जंगल राज कहा।
अब भाजपा के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। और आप समझिए कि सबसे वो जो है सो उन लोगों का ये कहने का है कि अगर आप हैं, आप बलात्कारी हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप जो है सो घोटालाबाज हैं, लेकिन आप अगर भाजपा में चले आते हैं तो आपका धुलाई हो जाएगा डिटर्जेंट पाउडर से, आप एकदम पाक साफ हो गए। अब भाजपा से अगर बाहर चले गए, आप साफ नहीं है तो आप घोटालेबाज हैं, आप जो है सो भ्रष्टाचारी हैं, आप जो है सो फैला रहे हैं, राजनीतिक रूप से अनैतिकता फैला रहे हैं। तो यह भाजपा का नीति है और भाजपा के नीति से पूरे बिहार और देश की जनता अवगत है और जनता को यह लोग गुमराह अब नहीं कर सकते हैं। चाचा भतीजा की दोस्ती को बिहार की जनता, और आप यूथ हैं, युवा हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि यह गठबंधन देश के राजनीति को बदल करके रख देगा। हम लोग इस तरफ देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, और निश्चित रूप से जो महागठबंधन की सरकार बनी है, यह जो नया गठबंधन बना है पुनः, यह देश के राजनीति को बदलेगा और आने वाले समय में जो आताताई सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और इस देश में पुनः जो है सो पहले की स्थिति बहाल होगी। चलिए, पहली जैसी स्थिति बहाल होगी, ये निशांत जी का कहना है। युवा नेता है, लगातार सड़कों पे उतरते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और लगातार बने रहते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि चाचा भतीजे की जो दोस्ती हुई है वो निश्चित तौर पे बिहार के लिए विकास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिहार के लिए विकास होगा। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में जो गठबंधन की सरकार बनी है, जो नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ आए हैं, इसमें क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ हो सकता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो समाज में रह रहे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग राय है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा इसमें क्या कुछ नया मिल सकता है और युवाओं को किस तरीके से कितना रोजगार मिल पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। खैर, हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।